जय श्री हरि, जय जय नारायण। भक्तों, पुण्य आत्माओं और सनातन धर्म को हृदय में बसाने वाले श्रद्धालुओं को हमारा प्रेम पूर्वक वंदन। आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान, वो पवित्र YouTube चैनल जहां सनातन संस्कृति के गूढ़ रहस्यों, धार्मिक पर्वों की महिमा और हर शुभ तिथि के अनमोल सत्संग आपको प्राप्त होते हैं। आज का विषय है एक बहुत ही खास और पुण्यदायक एकादशी, पुत्रदा एकादशी, जो इस बार 5 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन के महत्व को तो सभी जानते हैं, परंतु आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पवित्र दिन पर स्त्रियों को कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनसे न केवल पुण्य का नाश होता है बल्कि घोर पाप का भागी भी बनना पड़ता है। भाइयों और बहनों, एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा पाने का माध्यम है। पुत्रदा एकादशी नाम के अनुसार संतान सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वे संतान की कामना करती हों या फिर अपनी संतानों के लिए सुख, आरोग्य, दीर्घायु और वैभव की कामना। लेकिन अगर इस दिन कोई स्त्री शास्त्र विरुद्ध कार्य करती है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और यह पुण्य की जगह पाप का कारण बन जाता है। तो आइए हम विस्तार से समझें कि इस 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन स्त्रियों को किन किन कार्यों से बचना चाहिए ताकि वे भगवान विष्णु की अनुकंपा पा सकें और जीवन में कभी भी संतान सुख या गृह कलह का दुख न भोगना पड़े। जिस दिन व्रत हो उस दिन सूर्योदय से पूर्व उठना अनिवार्य होता है, लेकिन यदि कोई स्त्री आलस्यवश देर तक सोती रहती है तो समझ लीजिए उस व्रत का आधा पुण्य वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल खान पान की परहेज नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अनुशासन है। इस दिन की शुरुआत शुद्धता और प्रभु स्मरण से होती है। देरी से जागना, शरीर की शुद्धि किए बिना रसोई में प्रवेश करना या फिर बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल या टीवी में डूबे रहना, यह सब एकादशी व्रत का अपमान है। स्त्रियों को इस दिन विशेष रूप से क्रोध, चुगली और कटु वचन से बचना चाहिए। अगर कोई स्त्री पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पर अपशब्द कहती है, किसी की निंदा करती है या झूठ बोलती है, तो शास्त्र कहते हैं कि वह व्रत का पुण्य नहीं पाती, बल्कि व्रत के बावजूद पाप की भागी बन जाती है। विशेषकर गृहस्थ स्त्रियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वाणी की पवित्रता ही उनके संपूर्ण व्रत की सफलता का मूल आधार है। इसके अतिरिक्त इस दिन बाल धोने, बालों में तेल लगाने और काजल, बिंदी, श्रृंगार करने से बचना चाहिए। यह सब सांसारिक मोह के चिन्ह माने गए हैं और एकादशी जैसे तपस्वी दिन में भक्ति के स्थान पर भोग की वृत्ति को बढ़ाते हैं। स्त्रियों को इस दिन जितना हो सके सादगी अपनानी चाहिए और अपने समय का अधिकांश भाग जप, ध्यान और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। स्त्रियों को पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन तो भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि इस दिन भोग हेतु रसोई नहीं बनाना चाहिए। अन्न पकाना, तले भुने व्यंजन बनाना या स्वाद के लिए रेसिपी बनाना, ये सभी कार्य व्रत की गरिमा को खंडित करते हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियों को फलाहार या जल उपवास करके यह दिन व्यतीत करना चाहिए और जो व्रत नहीं रखती वे भी सात्विक भोजन ही करें। एकादशी के दिन सिलाई बुनाई, बाल काटना, नाखून काटना या कपड़े धोना वर्जित माने गए हैं। यह दिन कर्म नहीं, उपासना का दिन है। यदि कोई स्त्री पुत्रदा एकादशी के दिन इन कार्यों में लिप्त रहती है तो समझ लीजिए कि उसके पुण्य का पात्र कहीं और चला गया। विशेषकर स्त्रियों को घर में झाड़ू पोंछा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा स्पर्श न हो, क्योंकि तुलसी जी इस दिन अत्यंत जागृत अवस्था में होती है। स्त्रियों को इस दिन पति या घर के अन्य पुरुषों से झगड़ा या ऊंची आवाज में बोलना भी वर्जित है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी बंधन है। एकादशी का दिन आत्मिक संतुलन का दिन है। यदि पत्नी अपने व्रत के दौरान पति के प्रति कटु व्यवहार करती है तो वह एकादशी का आध्यात्मिक लाभ खो देती है। अतः यह आवश्यक है कि इस दिन घर का वातावरण शांत, सात्विक और प्रभुमय हो। पुत्रदा एकादशी पर कुछ स्त्रियां पितरों को तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान कर देती हैं। यह अज्ञानवश किया गया कार्य है। एकादशी के दिन पितरों का नहीं, भगवान विष्णु का पूजन होता है।
श्राद्धादि कर्मों के लिए अमावस्या या श्राद्ध पक्ष अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। अतः इस दिन किसी भी तरह का तर्पण या मृत व्यक्ति के नाम से कोई कर्मकांड नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो व्रत विफल हो जाता है। अनेक महिलाएं एकादशी व्रत को केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित मानती हैं, लेकिन यह व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, संपूर्ण जीवन में वैराग्य, भक्ति और समृद्धि के लिए होता है। एक स्त्री यदि एकादशी व्रत को केवल एक संतान की इच्छा के साथ रखती है और संतान प्राप्ति के बाद छोड़ देती है, तो वह व्रत की मूल भावना को नष्ट कर देती है। उसे चाहिए कि जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, वह एकादशी का व्रत करती रहे, चाहे वह जल से हो, फल से हो या केवल हरिनाम के जप से हो। अब एक अत्यंत गोपनीय बात पर ध्यान दीजिए। एकादशी के दिन यदि स्त्री माहवारी मासिक धर्म में हो तो वह व्रत नहीं रखती, पूजन नहीं करती, तुलसी नहीं छूती, मंदिर में प्रवेश नहीं करती। लेकिन कुछ स्त्रियां इस बात को छिपाकर व्रत कर लेती हैं, जिससे न केवल वे स्वयं पाप की भागी बनती हैं, बल्कि व्रत का अपमान भी करती हैं। यदि आप इस स्थिति में हों तो आप केवल मानसिक रूप से व्रत करें, ध्यान करें, लेकिन विधिवत पूजन न करें। स्त्रियों को पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भिखारी, साधु या गाय को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। यदि उस दिन किसी ने आपसे अन्न, वस्त्र या जल की याचना की और आपने उसे टाल दिया, तो वह भगवान विष्णु की परीक्षा हो सकती है। विशेषकर स्त्रियों को उस दिन एक मुट्ठी गेहूं, चावल या तिल का दान जरूर करना चाहिए, और यदि संभव हो तो एक तुलसी का पौधा किसी मंदिर या किसी जरूरतमंद को भेंट करें। 5 अगस्त की इस विशेष पुत्रदा एकादशी पर हर स्त्री को यह भी समझना चाहिए कि केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है। उसका मन, वाणी और कर्म, ये तीनों ही व्रत के अनुसार हों, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन टीवी सीरियल, मोबाइल गेम्स या नृत्य संगीत से दूर रहें। भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या व्रत कथा श्रवण करें। घर में सास ससुर, पति, संतान सभी के प्रति विनम्रता रखें और विशेष रूप से संतान के लिए आशीर्वचन कहें। वास्तु ज्ञान चैनल यही सिखाता है कि व्रत केवल एक तिथि नहीं, एक आत्मिक प्रक्रिया है जो जीवन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यह वीडियो सभी स्त्रियों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी महिला अनजाने में पुत्रदा एकादशी पर ऐसा कोई कार्य न करे जिससे पाप लगे। यदि आपको यह ज्ञानप्रद विषय उपयोगी लगा हो तो हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। हर एकादशी, हर पर्व पर ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से भरे ज्ञान के दीप हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम विस्तार से समझ रहे हैं कि इस पवित्र तिथि पर विशेष रूप से स्त्रियों को कौन से कार्यों से पूर्णतः बचना चाहिए, जो दिखने में सामान्य हैं, लेकिन वास्तव में घोर पाप का कारण बनते हैं। हे माता, हे भगिनी, ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि यह दिन कोई सामान्य दिन नहीं। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। संतान की प्राप्ति, उसकी दीर्घायु और सुख शांति के लिए किया गया व्रत यदि अनुशासनहीनता में चला जाए तो वह पुण्य नहीं, पाप कहलाता है। इसलिए आइए और गहराई में उतरें इन बातों की जो जीवन को नई दिशा देती हैं। पुत्रदा एकादशी पर महिलाओं को अपवित्रता में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। अपवित्रता केवल शरीर की नहीं, मन और विचारों की भी होती है। यदि किसी स्त्री का चित्त किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या द्वंद्व में है, तो उसका पूजा करना, कथा सुनना या व्रत रखना केवल दिखावा होगा। यह व्रत केवल शरीर नहीं, आत्मा की तपस्या है। स्त्रियों को एकादशी के दिन किसी को कोसना, विशेषकर अपने ही परिवार के सदस्यों को बुरा कहना, एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। विशेषकर यदि कोई स्त्री इस दिन अपनी संतान को क्रोध में आकर अपशब्द कहती है, तो वह व्रत के पुण्य को नष्ट कर देती है। माता की वाणी का प्रभाव बालक के भाग्य पर होता है, और एकादशी जैसे दिन तो यह प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। जो स्त्रियां इस दिन तुलसी का तिरस्कार करती हैं, उन्हें भूल सुधार करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता अत्यंत जागृत होती हैं। इस दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उन्हें प्रणाम करना अत्यंत पुण्यदायक होता है।
लेकिन कुछ महिलाएं इस दिन तुलसी के पास झाड़ू लगाती हैं, उन्हें कपड़ों से छू लेती हैं या रसोई का कचरा वहीं फेंक देती हैं। यह कार्य पाप फल देने वाले होते हैं। स्त्रियों को इस दिन झूठी कस्में खाना, दिखावे के व्रत रखना और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए धर्म का प्रदर्शन करना भी निषिद्ध है। यह दिन केवल अपनी आत्मा की आराधना का है, किसी को दिखाने का नहीं। एक स्त्री यदि केवल समाज या परिवार को दिखाने के लिए उपवास करती है, लेकिन अंदर से वह मोह, लोभ और ईर्ष्या से भरी हो, तो भगवान विष्णु उसके व्रत से प्रसन्न नहीं होते। पुत्रदा एकादशी पर स्त्रियों को चाहिए कि गृह कार्य करते समय जप करें। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि पूजा केवल मंदिर में होती है, लेकिन एक सच्ची साधिका जानती है कि रसोई में भी भगवान का स्मरण हो सकता है। यदि आप रोटी बेलते समय राम राम, झाड़ू लगाते समय श्री हरि और पानी भरते समय हरि ओम का जाप करें, तो वही कार्य भक्ति बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप कार्य करते समय गाली, निंदा या कटाक्ष करें, तो वह पाप बन जाता है। स्त्रियों को एकादशी के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, न ही देना चाहिए। यह दिन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होता है। इस दिन धन का आदान प्रदान भविष्य में दरिद्रता ला सकता है। विशेषकर यदि कोई स्त्री इस दिन अपने सोने चांदी के गहने गिरवी रखती है या किसी से उधार मांगती है, तो आने वाले समय में उसकी गृहस्थी में आर्थिक संकट गहरा सकता है। स्त्रियों को पुत्रदा एकादशी पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर नौकर चाकर, वृद्ध और भूखे व्यक्ति का। इस दिन जो स्त्री अपने से छोटे व्यक्ति को तुच्छ समझती है, वह अपने पुण्य का नाश करती है। यदि कोई स्त्री किसी गरीब को भगा देती है, किसी भूखे को भोजन नहीं देती या किसी असहाय स्त्री को तिरस्कार करती है, तो वह पुत्रदा एकादशी के पुण्य से वंचित रह जाती है। अब एक अति महत्वपूर्ण बात पर दृष्टि डालिए। पुत्रदा एकादशी के दिन स्त्रियों को लाल वस्त्र पहनना, अत्यधिक श्रृंगार करना और दर्पण के आगे अधिक समय बिताना वर्जित है। यह दिन आत्मनिरीक्षण का है, शरीर प्रदर्शन का नहीं। अधिक श्रृंगार करना, सजी धजी रहकर स्वयं को दूसरों को दिखाना एकादशी की मर्यादा के विरुद्ध है। यह दिन तन को नहीं, मन को सजाने का दिन है। स्त्रियों को एकादशी पर पशु पक्षियों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। यदि आप एक चिड़िया को दाना नहीं डाल सकती, तो कम से कम उसे डराइए मत। यदि कोई कुत्ता या बिल्ली आपके दरवाजे पर आता है, तो उसे पत्थर मारने की बजाय एक रोटी दे दीजिए। यह छोटे छोटे कार्य एकादशी के व्रत में अमृत के समान माने जाते हैं। एक और गूढ़ रहस्य, स्त्रियों को पुत्रदा एकादशी पर किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य या वस्त्रों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह दिन है अहंकार त्याग का। यदि कोई स्त्री इस दिन किसी और की सुंदरता देखकर जलन करती है, तो वह भीतर से दरिद्र हो जाती है। सच्ची साधिका वही है जो दूसरों की प्रशंसा में आनंद पाए और भीतर प्रभु की आराधना करे। स्त्रियों को इस दिन पति की सेवा विशेष भाव से करनी चाहिए। जिनके पति जीवित हैं, उन्हें इस दिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति दिवंगत हो चुके हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को पति रूप में मानकर सेवा करनी चाहिए। एक स्त्री का सबसे बड़ा व्रत उसका पतिव्रत होता है और पुत्रदा एकादशी उसे सुदृढ़ करने का सुनहरा अवसर है। आप जानकर चकित होंगे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री पुत्रदा एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा से अपने घर की तुलसी के पास बैठकर एक बार भी नारायण नारायण का जप करती है, उसके पाप जलते हुए अग्नि में भस्म हो जाते हैं। अतः यह दिन आत्मा को स्वर्ण बनाने का अवसर है। इसे व्यर्थ न गवाएं। हे मातृशक्ति, यह जीवन ईश्वर की दी हुई एक साधना है, एक सौभाग्य है। जब जब ऐसी पुण्यतिथि जीवन में आए, उसे केवल उपवास न माने, उसे एक साधना माने। अपने तन मन वचन को भगवान की कृपा के योग्य बनाएं। व्रत का उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ति नहीं, आत्मशुद्धि है। और अंत में एक ही वाक्य में पूरी बात समेटना चाहूं तो कहूंगा, एकादशी पर स्त्री का हर कार्य यदि प्रेम, करुणा और भक्ति से भरा हो, तो वह स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। और यदि वह भूल कर भी क्रोध, तामसिकता और दिखावे में बह जाए, तो वह पुण्य को खो बैठती है। इस ज्ञान युक्त अध्यात्म यात्रा को यहीं रोकते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस द्वितीय भाग को भी
अपने परिवार की हर महिला सदस्य, सखियों, बहनों और माताओं तक पहुंचाएं। वास्तु ज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, आपके जीवन को धर्म की राह पर सजाना है। वीडियो के में हम बताएंगे पुत्रदा एकादशी के दिन स्त्रियां कौन से विशेष कार्य करें जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का सौभाग्य बना रहे। इसलिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें। जय वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आज हम अपनी तृतीय कड़ी लेकर उपस्थित हैं, जहां हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 अगस्त की पुत्रदा एकादशी पर महिलाएं कौन से ऐसे कार्य भूलकर भी ना करें जिनसे घोर पाप लगता है। पिछली 2 कड़ियों में आपने जाना कि व्रत की मर्यादा, शारीरिक और मानसिक शुद्धता, पारिवारिक व्यवहार, ईश्वर भक्ति और सेवा में स्त्रियों को कैसी सतर्कता रखनी चाहिए। अब चलिए इस यात्रा को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं। स्त्री जब एकादशी व्रत करती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार, कुल, समाज और भविष्य की पीढ़ियों के लिए करती है। उसका व्रत मातृत्व, करुणा और आत्मशक्ति की प्रतीक होता है। लेकिन यदि उस व्रत में अज्ञान, अंधविश्वास और अशुद्ध आचरण प्रवेश कर जाएं, तो व्रत की पूरी पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसीलिए संतों ने स्पष्ट कहा है, एकादशी का व्रत यदि विधिपूर्वक न हो तो वह धर्म नहीं, अधर्म का कारण बनता है। एक बहुत सामान्य सी बात है, परंतु स्त्रियां इसे बार बार अनदेखा कर देती हैं। एकादशी के दिन किसी भी रूप में पाप संबंधी विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल गाली या क्रोध से बचना है, बल्कि मन में किसी भी गलत विचार को न आने देना चाहिए। जैसे किसी के पति को देखकर ईर्ष्या, किसी की संतान की सफलता देखकर जलन, किसी की सास को लेकर कटुता, यह सब अंदर से ही पुण्य का नाश करता है। स्त्रियों को एकादशी के दिन फालतू की बातचीत, गॉसिप या फोन पर लंबी बेकार की बातें करने से बचना चाहिए। यह दिन मौन, ध्यान और चिंतन का है। यदि आप किसी से संवाद करती भी हैं तो वह ईश्वर, धर्म और प्रेरणा का विषय हो। लेकिन अगर इस दिन स्त्रियां पड़ोसन के साथ बैठकर इधर उधर की बातें करें, टीवी धारावाहिकों पर चर्चा करें, तो वह व्रत के तप को जलाकर भस्म कर देती है। अब ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक विषय है, एकादशी के दिन दान का अपमान न करें। यदि किसी ने आपको एकादशी पर प्रसाद, वस्त्र या दक्षिणा दी है तो उसे तुच्छ न समझें। ओह, ये क्या दे दिया, इतना थोड़ा, ये पुराने कपड़े क्यों दिए। ऐसे वाक्य घोर पाप में गिने जाते हैं। याद रखें, जो दिया गया है वह ईश्वर की प्रेरणा से आया है, उसे आदर से ग्रहण करें। कई स्त्रियां पुत्रदा एकादशी के दिन अपने व्रत को लेकर अभिमान करने लगती हैं। मैंने तो 20 साल से व्रत रखा है, मुझे तो बिना खाए कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार की बातें स्वयं की महिमा गाने की तरह होती हैं। लेकिन सच्ची साधिका वह है जो कहे, जो भी है प्रभु की कृपा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। एकादशी पर की गई अभिमान युक्त साधना भी विफल मानी जाती है। इस दिन यदि स्त्री किसी भी रूप में धन का दुरुपयोग करती है तो वह लक्ष्मी के अनादर के समान होता है। फिजूल खर्ची, अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग या फिर व्रत का बहाना बनाकर महंगे फल और मिठाइयां मंगवाना, ये सब व्रत का व्यापारिक रूप बनाते हैं। यह दिन त्याग का दिन है, संग्रह का नहीं। स्त्रियों को पुत्रदा एकादशी पर दूसरों को व्रत के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यदि घर की कोई स्त्री किसी कारण व्रत नहीं रख पा रही है तो उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखना भी पाप है। एक स्त्री को यह अधिकार नहीं कि वह धर्म को हथियार बनाकर किसी और पर थोपे। प्रेम से प्रेरणा देना अलग बात है, लेकिन दबाव बनाना यह धर्म नहीं, अहंकार का रूप है। अब समझिए एक अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यमय बात। स्त्री को एकादशी के दिन आत्मचिंतन करना चाहिए कि वह अपने घर में किस ऊर्जा को जन्म दे रही है। यदि वह दिन भर कलह, निंदा, आदेश और बड़बोलापन फैला रही है तो वह घर में राक्षसी ऊर्जा को आमंत्रित कर रही है। तो ऐसा ना करे। जय माता लक्ष्मी।